नमस्कार मेरे प्यारे साथियों स्वामी विवेकानंद जी के विचार इस पुस्तक में से मैं उनके विचारों पे वीडियोस बना रहा हूँ हिंदी में। एक वीडियो में मैं उनका कोई एक विचार लेता हूँ और फिर उसको विस्तार से उसके ऊपर हम टिप्पणी करते हैं। सबसे पहले तो वो विचार का सीधा मीनिंग क्या निकलता है, उसके बाद उस विचार को आप अपने जीवन में उतार पाओ, इसलिए थोड़ा सा उसकी गहराई में जाना ज़रूरी समझता हूँ, तो उसके बारे में मैं टिप्पणी करता हूँ। आइए आज इस वीडियो में उनका एक विचार लेते हैं। उनका एक विचार है, मेडिटेशन इज द रिमूवल ऑफ अटैचमेंट। और फिर इसी से जुड़ा हुआ है, साथ में एक विचार और लिखा हुआ है उनका ही, पोस्चर इज दैट विच इज स्टडी एंड ईजी। क्योंकि ये मेडिटेशन, पहले विचार में मेडिटेशन का जिक्र है और ये जो दूसरा विचार है पोस्चर के बारे में, वो मेडिटेशन से ही जुड़ा है। तो आइए हम इन दोनों विचारों को इस वीडियो में समझते हैं। तो पहला विचार क्या है, मेडिटेशन इज द रिमूवल ऑफ अटैचमेंट। आइए समझें अटैचमेंट का क्या मतलब है। अटैचमेंट हिंदी में इसका मीनिंग है राग। कोई ऐसी चीज़, कोई आदत है, कोई वस्तु है जिससे व्यक्ति को खुशी मिलती है, चाहे वो टेम्परेरी है, उसमें उसको मज़ा आता है, आनंद मिलता है, उसके प्रति उसके अंदर राग पैदा होता है। राग यानी कि अटैचमेंट, वो चाहता है वो काम करना। कोई खाने की चीज़ हो सकती है, मतलब ये तरह तरह के, हमारी 5 इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियों से संबंधित कुछ भी हो सकता है। कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी आदत जिससे कि व्यक्ति को उसमें कुछ मज़ा आता है। अच्छे बुरे की हम बात नहीं कर रहे, उसमें उसको मज़ा आता है, चाहे टेम्परेरी है, तो उसके प्रति उसका राग, उसके अंदर राग पैदा होता है। राग मीन्स उसके प्रति उसकी अटैचमेंट, लगाव पैदा होता है, बार बार करना चाहता है क्योंकि उसको मज़ा आ रहा है, चाहे वो उसको नुकसान ही दे। राग का उलट भी है, उसका उलट है द्वेष, यानी कि ऐसी कोई चीज़ जिससे आपको नफरत है, जो अच्छी नहीं लगती, उससे आपको एक तरह से नफरत सी, घृणा सी हो जाती है, यानी कि द्वेष, उसके प्रति आपके अंदर द्वेष आता है। राग और द्वेष, हम आध्यात्मिक दृष्टि से बात करें तो दोनों ही बंधन कारक हैं, दोनों ही कर्म के बंधन के द्वारा व्यक्ति को बांधते हैं। क्यों? आपका राग पैदा हुआ किसी चीज़ के प्रति, वो ज़्यादा हो जाता है, बहुत बढ़ जाता है, यहाँ तक कि राग जो है वो फिर लालच को जन्म देता है। आपको किसी चीज़ में मज़ा आ रहा है, वो चीज़ ज़्यादा चाहते हो, और अधिक मिले और मिले, वो धन भी हो सकता है, और भी कोई चीज़ हो सकती है, तो उससे लालच उत्पन्न होती है। तो इसलिए ये बंधन कारक है। ये फिर अगर वो इच्छा पूरी नहीं होती इस जन्म में, तो फिर आगे जन्म लेने पड़ेंगे उसके लिए, उसकी इच्छा पूर्ति के लिए। कोई इच्छाएं जो भी है उनकी पूर्ति तो होनी है। जो तीव्र इच्छा आपके अंदर है और आपके जीते जी वो पूरी नहीं होती, तो आपको फिर आना पड़ेगा। तो राग, इसी तरह द्वेष, आपको किसी से नफरत है, तभी कहते हैं ना भाई, किसी से आपकी अगर नहीं बनती तो अपना रास्ता बदल लो, ना कि उसके प्रति अपने मन में घृणा रखते हुए उसका नुकसान चाहो या करो। लोग तो यहाँ तक चले जाते हैं, दूसरे को मारने तक चले जाते हैं कि मुझे वो उससे नफरत है। तो वो क्या है, बंधन कारक है। फिर राग भी द्वेष भी दोनों बंधन कारक है कर्म के नियम के मुताबिक, इसलिए दोनों ही बुरे हैं। महाभारत का युद्ध, मैंने कई वीडियोस बनाए हैं इस पे, कि वो युद्ध कहीं लड़ा नहीं गया, वो हर व्यक्ति के अंदर चल रहा एक युद्ध। किसके बीच में? अच्छाई और बुराई के बीच में, निवृत्ति और प्रवृत्ति पक्ष के बीच में जो युद्ध हर व्यक्ति के अंदर चल रहा है। कुरुक्षेत्र यही है जिसमें कार्य करते हैं हम, यही कुरुक्षेत्र है हमारा शरीर और मन। तो वो हर व्यक्ति के अंदर चल रहा जो युद्ध है, अच्छाई बुराई के अंदर, प्रवृत्ति और निवृत्ति पक्ष के अंदर, वही है महाभारत, उसी का प्रतीक है। और महाभारत के जो पात्र हैं वो हमारे जीवन से जुड़े हैं। तो महाभारत में जो कर्ण है वो राग का प्रतीक है, अटैचमेंट का, और उसका उलट भी है उसमें एक पात्र, विकर्ण। अब ये जो विवेकानंद जी ने कहा इस बारे में
कि मेडिटेशन इज द रिमूवल ऑफ अटैचमेंट। अब अटैचमेंट दूर कैसे हो? वो अवगुण है, बंधन कारक है, क्लेश है एक किस्म का, तो उससे उसको दूर कैसे हो? वो दूर करने के लिए साधन मेडिटेशन है, ध्यान। कैसे, आइए समझें। देखिए, ये जितने भी हमारे नेगेटिव ट्रेड्स हैं, बुराइयां हैं, वो अज्ञानता के कारण है। अज्ञानता किस बात की? कि हम ये शरीर और मन है, बस, इसके परे कुछ नहीं। जब ये समझ आ जाता है कि ये शरीर तो हमें टेम्परेरी मिला है भाई, कुछ कार्य करने के लिए, अच्छे कर्म करने के लिए, अपने सच्चे स्वरूप को समझने के लिए, तो जब ये समझ आती है तो फिर व्यक्ति की जो उसका ध्यान उसके अंदर जाता है, भीतर जाता है, तब उसको रियलाइज होता है ध्यान के थ्रू। तो ये अवगुण दूर कब होंगे? जब आपको अपने सच्चे स्वरूप का एहसास हो जाएगा, जब आपको पता चल जाएगा आप ये शरीर नहीं भाई, ये तो मिला है टेम्परेरी, आप तो चेतना हो, इटर्नल कॉन्शियसनेस हो, विटनेस, साक्षी। इसलिए वो कब एहसास होगा? वो ध्यान के थ्रू ही होगा। देखिए, हम अभी जैसे मैं बात कर रहा हूँ और आप बात सुन रहे हो मेरे वीडियो की, तो ये जागृत अवस्था है, कॉन्शियस स्टेट, जागृत है, हम चेतन है। जब ध्यान में जाते हो गहरे, तो हमारी चेतना जो है वो ऊपर के लेवल पे जाती है, सुपर कॉन्शियस स्टेट में, वो यानी कि पराचेतन अवस्था में चली जाती है, सुपर कॉन्शियस। वहां पे फिर आपको एहसास होता है, क्योंकि हमारा सच्चा स्वरूप भौतिक नहीं है। तो जब आप भौतिक लेवल से ऊपर उठोगे, आपकी चेतना ऊपर जाएगी, सब सुपर कॉन्शियस स्टेट में, ट्रांस स्टेट में, तो आपको एहसास होगा कि आप भाई ये शरीर और मन ही नहीं हो, आप तो चेतना हो, निरंतर हो, आप ही शिव हो, आप ही ब्रह्मन हो। तभी आपकी ये जो नेगेटिव ट्रेड्स हैं ये छूट पाएंगी, और कोई तरीका नहीं है। देखिए, महान संत स्वामी विवेकानंद, ध्यान बहुत ज़रूरी है। तो ये उनका जो विचार है कि आपके अंदर जो राग है, द्वेष है, द्वेष भी उसका भी साथी है, राग है, द्वेष है, इसी कैसे दूर होगा? ध्यान के थ्रू, जब आपको अपने सच्चे स्वरूप का एहसास हो जाएगा। खाली समझ लेना वो बात नहीं है, मैंने ये वीडियो बनाया आप लोगों को, हाँ जी समझ आ गया, नहीं, वो आत्मसात होना चाहिए, रियलाइजेशन होनी चाहिए, वो ध्यान के थ्रू ही होगी, और प्राणायाम हेल्प करेगा। अब इसी से जुड़ा जो उनका एक और छोटा सा विचार इसी पेज पे लिखा हुआ है इस पुस्तक में, पोस्चर इज दैट विच इज स्टडी एंड इजी। पोस्चर का मतलब अब ध्यान करने के लिए, मेडिटेशन करने के लिए आप बैठोगे ना कहीं, वो जो पोस्चर है आपका, वो कैसा होना चाहिए? वो स्टडी एंड इजी। पोस्चर ऐसा होना चाहिए आपका कि आपके शरीर में तनाव ना हो। स्ट्रेन होगा तो फिर आप गहरे नहीं जा पाओगे, आपका ध्यान शरीर में ही रहेगा। कहीं पेन हो रही है, लोटस पोस्चर में बैठ गए, क्रॉस लेग पोस्चर में, लेकिन आपको प्रैक्टिस नहीं है, नहीं बैठ पाते, या आपका वेट ओवरवेट है, तो आप कुर्सी पे बैठ जाइए। मैंने समझाया कई वीडियोस में, पोस्चर ऐसा होना चाहिए कि जिसमें जो इजी हो, यानी कि आसानी से आप बैठ सको, आसान हो, और जो स्टडी, जिसमें स्टडी, बिना हिले जुले, बिना किसी बॉडी में स्ट्रेन के, पेन के बजाय आप बड़े मज़े में बैठो, ताकि आपका ध्यान शरीर के चेतना से ऊपर उठ के गहरे ध्यान में जा पाओ। ये है। उम्मीद है इस वीडियो से जो भी मेरे साधक साधना के पथ पे लगे हैं उनको इससे काफ़ी डायरेक्शन मिलेगी, और विवेकानंद जी के जो महान विचार है इससे आपको काफ़ी लाभ होगा आपके जीवन में। इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया।